फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है। फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करते हैं जो हमारा टॉर्शनल शेयर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था उसको लेकर। लास्ट वीडियो में हमने देखा हुआ था कि किस तरीके से हमने एक टॉर्शनल इक्वेशन को डिराइव किया हुआ था और वहां पर जो टॉर्शन इक्वेशन निकल कर आया हुआ था उसी टॉर्शन इक्वेशन से हम लोग ये देखेंगे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का दिखेगा। जैसे बेंडिंग स्ट्रेस के अंदर हमने क्या देखा था कि बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा आता था, लिनियरली आता था। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, जैसे बेंडिंग स्ट्रेस को लेकर बात कर रहे थे तो सिमेट्रिक पोर्शन के लिए बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो डेफिनेटली चीजें आपको याद होंगी। ये हमारे पास था, दैट इज द बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। उसी तरीके से बात करते हैं तो ये हमारे पास इस तरीके से आया था, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेंडिंग स्ट्रेस में ये क्या था आपका, लिनियरली था। ये हमारा जो पोर्शन था ये लिनियरली था। ये वाला पोर्शन जब शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में आए थे तो पैराबोलिक था। और ये भी हमने देखा था कि बेंडिंग स्ट्रेस न्यूट्रल एक्सिस पे 0 और सरफेस पे मैक्सिमम हो जाता है। बेंडिंग शियर स्ट्रेस की बात करें तो सरफेस पे आपका 0 और न्यूट्रल एक्सिस पे मैक्सिमम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके का वेरिएशन हमको टॉर्शनल शियर स्ट्रेस के अंदर भी देखना है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो ये टॉर्शनल शियर स्ट्रेस को अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो सबसे पहले इसका हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं, जहां से हमको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक शाफ्ट है, इस शाफ्ट का हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस और इसका हम लोग क्रॉस सेक्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पे जो टोटली बात हो रही है वो आपका सर्कुलर शाफ्ट को लेकर हो रहा है। ये हमारे पास सर्कुलर शाफ्ट है। यहाँ पे अगर मैं एक्सिस को लेकर बात करूँ तो ये जो आपको एक्सिस दिख रहा है ये हमको लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस दिखेगा। ये जो हमको दिख रहा है ये हमारे पास लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है। इसके अगर एक एंड को मान लीजिए हमने फिक्स कर दिया और टॉर्क लगाया हुआ है तो ये हमने देख चुका है। ये इस तरीके से हमने इस को क्या किया, फिक्स कर दिया है। तो अब हम लोग अगर इस केस में बात करें तो हमारा जो टॉर्शन इक्वेशन निकल कर आया हुआ था वो क्या निकल कर आया हुआ था, लास्ट क्लास में हमने बात किया हुआ था टॉर्शन इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन के बारे में काफी सारी चीजें बात करनी है। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन पे जाने वाला हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टॉर्शन इक्वेशन की तरफ हमको मूव करना पड़ेगा। व्हाट इज टॉर्शन इक्वेशन, T बाई J बोलो या IP बोलो, जिस इज इक्वल टू टाउ बाई R विच इज इक्वल टू C थीटा बाई L। तो ये जो हमको मिला हुआ है ये हमारे पास है टॉर्शन इक्वेशन। ये जो हमको मिला हुआ है ये हमारे पास है टॉर्शन इक्वेशन। और इस इक्वेशंस को लेकर हमको बात करनी है। तो देखते हैं हमारा कि किस तरीके से टॉर्शन इक्वेशन से हम लोग आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो ये जो हमारे पास T बाई J, टाउ बाई R, C थीटा बाई L, ये सब चीजें जो हमको दिख रही है और ये जो हमारा शाफ्ट है इसके अंदर जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो मैं R को लेकर बात कर रहा हूँ, व्हाट इज R इज द रेडियस। ये जो आपका R है ये R क्या है आपका, यहाँ पर ये इसका एक्सिस है तो ये आपका R क्या है, रेडियस। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए इस कंडीशंस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन देखना है। तो इसको क्या है, जैसा कि हमने देखा हुआ था, ये मान लीजिए कि इसका एक एंड है। ठीक है, इस एंड का नाम हमने दे दिया O और ये हमारे पास एक दूसरा एंड है, इसका हमने नाम दे दिया क्या, O1। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो O से O1 है। और यहाँ पे अगर मैं सरफेस को काट रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए ये आपका जो पोर्शन है एक तो आपको ये मिल रहा है, ठीक है, इसका जो भी एक्सिस है, और एक पोर्शन हमको यहाँ पर ये मिल रहा है। ठीक है, तो मान लो कि ये आपका पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है और ये हमारा पॉइंट B डैश है। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देखना चाहते हैं तो देखिए इसको मैं अलग से काट कर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। काफी सारी चीजें इस पर डिस्कस करनी है। तो ये हमारे पास है A और ये हमारे पास है क्या, B। ठीक है, और ये जो आपका B है ये B आपका क्या है, पॉइंट, ये B आपका क्या, सरफेस पे पॉइंट है। ठीक है, तो ये आपका जो B है ये B आपका इधर शिफ्ट हुआ है और ये पॉइंट शिफ्ट होने के बाद ये क्या निकल कर आ गया है, B1। तो ये वाला जो पॉइंट है आपका अगर आप देखोगे तो ये आपको मिलेगा कुछ कटा हुआ इस तरीके से और यहाँ पर इसका क्या है, सेंटर ऑफ, ये जो आपका कॉर्नर का जो सेंटर है। ठीक है, ये आपका पॉइंट B है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये आपको क्या है, सरफेस कुछ इस तरीके से हमें दिखेंगे। कुछ समझ पा रहे हैं, ये हमारे पास A पोर्शन है, ये हमारे पास B और B1 है। तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करें तो ये इसका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। ठीक है, ये तो ये हमने क्या है, इसका कुछ कटा हुआ पोर्शन को निकाला हुआ है
और अगर कटे हुए पोर्शन पे जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं तो ये आपका जो रेडियस है, ये रेडियस हमको क्या दिख रहा है, आर दिख रहा है, ठीक है। और एंगल को लेके अगर मैं बात करूं तो एंगल हमको पता है क्या कि ये जो आपका सरफेस एंगल है और ये आपका क्या रेडियस वाला जो एंगल है, तो ये एंगल है आपका डेट इज द थीटा, व्हाट इज थीटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। और ये जो आपको मिल रहा है ये सरफेस एंगल है, डेट इज फाई, फाई आपको क्या मिला हुआ है, डेट इज द शियर स्ट्रेन। तो यहाँ पे अगर जैसा कि मैं बात करूं तो यहाँ पर जो थीटा आपको दिख रहा है, व्हाट इज थीटा, थीटा यहाँ पर दिस इज द एंगल ऑफ ट्विस्ट, ठीक है। ये जो आपको थीटा दिख रहा है क्या, एंगल ऑफ ट्विस्ट। और जो आपको फाई दिख रहा है, फाई आपको क्या दिख रहा है, शियर स्ट्रेन। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में पढ़ चुका था, लेकिन अब मैं यहीं से आपकी गाड़ी आगे बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप इस सिनेरियो में देखिए तो देखिए इसका अगर मैं लेंथ को लेकर बात करूं तो ये इसका लेंथ है, ठीक है, ये इसका क्या है, लेंथ है, जिसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, एल। अब ये बताइए कि अगर मैं लेंथ के साथ वेरी कराता हूं तो मेरे पास देखिए दो चीजें हैं, एक मेरे पास थीटा और फाई है, क्या क्या टर्म से मेरे पास देखिए, एक मेरे पास यहाँ एंगल की बात करेंगे तो थीटा है और फाई है, ठीक है। दूसरा चीज अगर हम लोग बात करेंगे डायमेंशंस में तो क्या क्या है, लेंथ और रेडियस है, लेंथ है और रेडियस है। फाई के साथ भी आपका जो भी लेंथ और रेडियस, मेरे पास दो पैरामीटर है। इसमें से मुझे ये चेक करना है कि किसकी डिपेंडेंसी किसके ऊपर है। तो एक तो हमारे पास जो फॉर्मूला है, यहाँ से आपको कुछ चीजें यहाँ से आपको दिख रही होगी, क्या क्या चीजें दिख रही होगी यहाँ से देखते हैं, उसके बाद में उसको कंपैरिजन करूंगा। मान लीजिए कि सपोज इसको मैंने लेंथ के अक्रॉस काटा, इस तरीके से मैंने काटा, तो यहाँ पर लेंथ इफेक्ट हुआ है, बिल्कुल हुआ है। तो जब ये लेंथ इफेक्ट होगा तो ये बताइए लेंथ के साथ फाई इफेक्ट होगा कि थीटा इफेक्ट होगा कि दोनों इफेक्ट होगा। ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा हूँ। ये आपका लेंथ के अलॉन्ग है, इस लेंथ के अलॉन्ग मैंने इसको ऐसा काटा है, तो जब मैं लेंथ के अलॉन्ग काटूंगा तो इसमें जो फाई शियर स्ट्रेन जो है एंगल, ये इफेक्ट होगा, थीटा इफेक्ट होगा कि दोनों इफेक्ट होगा, ये बताइए। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आप इसको लेंथ के अलॉन्ग कैसे भी काटिए, लेंथ के अलॉन्ग आप कैसे भी काटोगे, ये एक चीज तय है क्या कि ये जो आपको फाई दिख रहा है, ये फाई तो आपका चेंज होने से रहा, क्योंकि फाई तो चेंज होगा ही नहीं, क्योंकि आप लेंथ के अलॉन्ग कहीं भी काटिए, फाई तो आपका क्या है, सरफेस वाला पोर्शन है, तो सरफेस वाले पोर्शन में फाई तो चेंज होगा नहीं। बात करते हैं थीटा की। ये जो आपका थीटा है, जब आप लेंथ के अलॉन्ग काटोगे तो डेफिनेटली क्या होगा कि ये आप देखिए यहाँ पर, ये जो आपका बी और बी वन वाला पोर्शन दिख रहा है, इसमें आप देखेंगे तो इसी चीज को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर, तो इसी चीज को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगी, वैल्यू छोटी हो जाएगी। थोड़ा सा चीजों को एज्यूम करिए, आपको दिख जाएगा। देखो इस लाइन के पैरेलली में क्या है, इसको बिल्कुल इसी तरीके से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये पोर्शन देखिए। और अगर आप मान लो लेंथ के अलॉन्ग देखना चाहते हो तो मान लो कि सपोज मैंने यहाँ पर कटिंग कर दिया है, तो यहाँ पर जब मैं काटूंगा तो इस तरीके से यहाँ का भी जो सिनारियो आपको दिखेगा, ऐसा कुछ दिखेगा, समझ रहे हो। मतलब कहीं ना कहीं ये देखो ना, थीटा आपका जो दिख रहा है, एक ये थीटा आप देख लो, और ये वाला पोर्शन अगर आप थीटा देखोगे तो एक ये वाला पोर्शन देख लो, एक आप ये वाला पोर्शन देखोगे तो ये वाला पोर्शन देख लो। आपको कहीं ना कहीं जो थीटा की वैल्यू है ना, ये थीटा की वैल्यू कम होते चले जा रही है। ये आपका थीटा 1 हो जाएगा, ये आपको थीटा 2 हो जाएगा। मतलब लेंथ के अलॉन्ग आपको थीटा वेरी कर रहा है, लेकिन आपकी जो फाई की वैल्यू है ना, ये फाई की वैल्यू आपकी वेरी नहीं कर रही है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग दो चीजें कंक्लूजन यहाँ से ये निकाल सकते हैं क्या, कि जो थीटा है वो थीटा कहीं ना कहीं डिपेंड कर रही है किस पे, लेंथ पर, ठीक है। थीटा जो है लेंथ पर डिपेंड कर रही है। लेकिन अगर मैं बात करूं रेडियस को लेकर, रेडियस की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो देखो ये आपका जो आर को लेकर हम लोग बात कर रहे हैं, आर आपका क्या है, तो आर तो आपका एज इट इज है ना, आर तो आपका चेंज होने से रहा, क्योंकि रेडियस तो आपका पूरा है, तो आर पे आपका डिपेंड नहीं कर रहा है। तो यहां से हम लोग ये चीजें कंक्लूजन ले सकते हैं क्या, ये आपका पॉइंट B1 है। यहाँ पर हम लोग जो कंक्लूजन क्या ले सकते हैं, पहला चीज जो थीटा है, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। इसका ये मतलब है क्या, कि जो आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो आपका लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी में है। क्या बोल रहा हूं, जो आपका एंगल ऑफ ट्विस्ट है दैट इज द थीटा, थीटा आपका क्या है, एंगल ऑफ ट्विस्ट, और ये आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, लेंथ ऑफ द शाफ्ट के। कहानी यहां तक क्लियर है आपको। तो ये जो हमको मिला हुआ है ये हमारे पास लेंथ है, ठीक है, और जो थीटा है वो आपका क्या, लेंथ के प्रोपोर्शनल है। क्यों, क्योंकि देखो आपने लेंथ छोटा किया तो थीटा की वैल्यू कम हो गई है यहाँ पर, ठीक है। ये आपका थीटा 1 है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप देख सकते हो क्या, आपको ये चीजें दिख रही होंगी। सबसे छोटा आपका थीटा 2 है, उससे बड़ा थीटा 1 है, फिर उससे बड़ा थीटा है,
तो कहीं ना कहीं आप लेंथ कम करोगे तो थीटा कम होगा, और लेंथ आपकी बढ़ेगी तो थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये हमारे पास था, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ ट्विस्ट का कहानी। ठीक है, थीटा जो यहाँ पर निकल कर आया हुआ, ये आपको क्या दिखा है, एंगल ऑफ ट्विस्ट। ठीक है, एंगल ऑफ ट्विस्ट की कहानी क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग का जो फाई के साथ आपकी क्या कहानी होगी। फाई आपका क्या, डेट इज द शियर स्ट्रेंथ। जो आपको फाई दिख रहा है, ये फाई क्या है आपका, शियर स्ट्रेंथ। तो शियर स्ट्रेंथ के साथ आपको चीजें क्या मिल सकती है, ये देखो आपको फाई दिख रहा है, और हमको बात करना है फाई के लिए। तो यहां पर अगर हम लोग देखें तो फाई आपका कैसा वेरी कर रहा है। अब देखिए, ये जो हमारे पास पोर्शन है, ठीक है, यहां पर रेडियस की अगर मैं बात करूं तो इसके साथ क्या हो सकता है। यहां पर देखिए, इस डायग्राम को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी चीजें। हमारे पास कुछ इस तरीके का सिनारियो है, ये आपका रेडियस ऑफ जो है इसका सरफेस है इस तरीके से, और यहां पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां पे आपसे बात हो रही है किसको, फाई को लेकर। ये हमारे पास जो एंगल है, ये एंगल हमारे पास कितना मिला हुआ है, फाई। ये एंगल हमारे पास मिला हुआ है कितना, थीटा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कि अगर मेरा जो रेडियस है, ये तो आपको जो मिल रहा है ये क्या है, ये तो आपके पास न्यूट्रल एक्सिस है, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, ठीक है। तो यहां पर मान लीजिए कि सपोज मैं अब रेडियस के अलोंग वेरी कर रहा हूं, मतलब अब मैं इसको क्या है, जैसा मैं क्या है लेंथ के परपेंडिकुलर कट कर रहा था, अब मैं लेंथ के अलोंग कट कर रहा हूं, ठीक है, इस तरीके से कट किया मैंने। तो इस तरीके से जब हम लोग कट करेंगे तो हमारा देखो शियर स्ट्रेंथ क्या मिलेगा। तो बिल्कुल आपको इसी के पैरेलल सबसे पहला चीज देखिए, क्या मेरा फाई के साथ जब मैंने इस तरीके से लेंथ के अलोंग कट किया है तो मेरा थीटा और फाई में से थीटा वेरी होगा, फाई वेरी होगा, कि दोनों चीजें वेरी होंगी। तो देखिए यहाँ पर जब आपने इस तरीके से मतलब आपने रेडियस के साइड काटा हुआ है, तो यहाँ पर देखो थीटा क्या चीज चेंज हुआ है, यहाँ पर यहाँ पे आप देखोगे तो इसके आपको कहीं ना कहीं पैरेलल लाइन दिखेगा इस तरीके से, डेफिनेटली दिखेगा। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आप ये देखो कि आपको थीटा दिख रहा है। अब जो आपको थीटा मिला हुआ है, ये वाला पोर्शन यहाँ पर, ये जैसे जैसे आप देखो यहाँ से आप नीचे आओगे तो ये वाली पॉइंट को पकड़ोगे, और अगर आप क्या है और इसको कटिंग करोगे तो ये वाली पॉइंट मिलेगा। मतलब जैसे जैसे आप अंदर की तरफ आ रहे हो, आप देख रहे हो आपको थीटा क्या है, वेरी नहीं कर रहा है। डेफिनेटली आपको थीटा तो एज इट इज मिलने वाला है। मतलब जैसे ही मैं रेडियस के लेंथ के अलोंग कट कर रहा हूं, मतलब रेडियस के साथ काट रहा हूं उसको मैं, तो यहां पर ये देख रहे हैं क्या कि थीटा जो है, थीटा आपका क्या हो गया है, कांस्टेंट। थीटा जो आपको क्या मिला हुआ है, कांस्टेंट। लेकिन यहां पर मैं फाई को लेकर बात करूं तो फाई क्या मिलेगा, डेफिनेटली अगर आप फाई के देखना चाहते हैं तो यहां पर आपको फाई ये मिला हुआ है। यहां पे अगर आप देखोगे तो आपको फाई क्या मिलेगा, ये वाली जो लाइन है, ये लाइन जाके सीधा इस पे स्ट्राइक करेगी ये, और एक आपका जो फाई वाला पोर्शन आपको स्ट्रेट लाइन मिला हुआ है ये। तो यहाँ पर देखिए फाई की वैल्यू क्या हो गई है, कम हो गई है। और आप आगे बढ़ोगे, यहाँ पर ये छोटा करोगे तो फाई की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मतलब मैं रेडियस कम कर रहा हूँ तो फाई की वैल्यू कम हो रही है, और मैं रेडियस को बढ़ा रहा हूँ तो फाई की वैल्यू बढ़ते चले जा रही है। तो यहाँ पर सीधा सीधा मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, फाई जो है वो आर के साथ आपका वेरी कर रही है। मतलब फाई देखो, आर अगर आपका बढ़ रहा है तो आर बढ़ने के साथ आपका फाई की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। देख लो, ये रेडियस अगर आप बढ़ाओगे तो फाई बढ़ रहा है, रेडियस कम होगा तो फाई कम होगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जो आपका फाई है दैट इज द शियर एंगल, और ये शियर एंगल आपका क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बट इंडिपेंडेंट ऑफ एल, बट इंडिपेंडेंट ऑफ एल। ठीक है, अब ये जो आपका दो कंक्लूजन हमारे पास निकल कर आया हुआ है, फर्स्ट कंक्लूजन थीटा प्रोपोर्शनल टू एल एंड फाई इज प्रोपोर्शनल टू आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछा हुआ है। आप इस डायग्राम से भी, जो टॉर्शन इक्वेशन हमारे पास आया हुआ, आप इस इक्वेशन से भी देख सकते हो। ठीक है, कि टाउ बाई आर और सी थीटा बाई एल अगर की अगर हम लोग कहानी देखें तो यहाँ थीटा बाई एल है। मतलब कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे इस इक्वेशन को लेकर तो थीटा प्रोपोर्शनल टू एल आ रहा है। जैसे इस इक्वेशन से अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूं तो क्या क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं। पहला, अगर ये तीन पैरामीटर को कांस्टेंट, देखो सी तो आपका मटेरियल प्रॉपर्टी कांस्टेंट हो जाए, तो ये आपका थीटा और एल को कांस्टेंट ले लूं तो एक प्रॉपर्टी तो निकल कर आई है, दैट इज द टाउ प्रोपोर्शनल टू आर। यही तो निकल के आया है, टाउ प्रोपोर्शनल टू आर। दूसरा जो हमारे पास आया हुआ है सी थीटा बाई एल,
अगर मैं इस चीज को लेके बात करूं तो आपको क्या मिलेगा, ये कहानी जो सी थीटा बाई एल, आप देखिए यहाँ पर थीटा, सी तो आपका मटेरियल की प्रॉपर्टी कांस्टेंट, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हो तो थीटा प्रोपोर्शनल टू आपको क्या दिख रहा है, एल दिख रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पर अगर मैं कंक्लूजन को लिखना चाहूँ, ये चीज आपको समझ में आया, ठीक है। थीटा प्रोपोर्शनल टू एल और फाई प्रोपोर्शनल टू आर, तो यहाँ पर देखिए फाइनली मैं कंक्लूजन लिख सकता हूँ क्या, कि डिस्ट्रीब्यूशन को अगर मुझे ड्रॉ करना है, डेफिनेटली ड्रॉ हम लोग करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ये छोटा सा कंक्लूजन देखना हमको जरूरी है। पहला चीज क्या समझ में आया कि जो हमारे पास एंगल ऑफ ट्विस्ट होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट दैट इज इक्वल टू थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द शाफ्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। ये क्लियर है, दैट इज द एल। ये हमारे पास पहला कंक्लूजन हुआ। दूसरा कंक्लूजन अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एंगल ऑफ ट्विस्ट जो आपको दिख रहा है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। दूसरा कंक्लूजन आपको क्या समझ में आ रहा है यहाँ से, अगर इस सिनेरियो में देखें जो हमारा फाई आया हुआ है दैट इज द शियर स्ट्रेन, जो आपको सेकंड कंडीशन मिला हुआ है दैट इज द शियर स्ट्रेन, जिसको हम लोग लिखते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, रेडियस ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। और रेडियस ऑफ द शाफ्ट है तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको आर लिखते हैं, ठीक है। तो फाइनली कंक्लूजन हमको ये मिल गया है, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू एल एंड फाई इज प्रोपोर्शनल टू आर, क्लियर। तो अब क्या है, हमें ये आपको पहला कंक्लूजन मिला। दूसरा कंक्लूजन देखिए, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग पैरामीटर क्या लिख सकते हैं, टाउ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जो शियर स्ट्रेस है डेफिनेटली हम क्या रेडियस के अलोंग ही ड्रॉ करने वाले हैं। तो जब हम लोग रेडियस के अलोंग ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर टाउ प्रोपोर्शनल टू आर है, देन नो डाउट आर के अलोंग अगर हम लोग देखेंगे कि टाउ कैसा वेरी कर रहा है, तो कैसा वेरी कर रहा है ये आपका लिनियरली। तो एक चीज तो तय है कि आपको जो वेरिएशन मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, लिनियर वेरिएशन मिलेगा। मतलब बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो हमने ड्रॉ किया था वो लिनियरली मिला था, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन जो ड्रॉ किया था हमने वो पैराबोलिक मिला था, और यहाँ पर जो टाउ टी दैट इज द टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ये जो टाउ टी मैं लिखते चलूंगा कंफ्यूजन ना हो, तो यहाँ पर जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है ये भी आपको वेरिएशन कैसा मिलेगा, लिनियरली मिलेगा। अब ये लिनियरली मिलेगा तो हमको ये चीज को समझना है क्या, यहाँ से मान लीजिए मैं टाउ निकालना चाह रहा हूँ, यहाँ से इस इक्वेशन को देखिए आप, यहाँ से हम लोग कुछ कंक्लूजन को निकालते हैं। यहाँ पर पहला चीज यहाँ पर देखो क्या हुआ है, टाउ टी बाई आर दैट इज इक्वल टू सी थीटा बाई एल, ये हमको मिला हुआ है क्या, सी थीटा बाई एल। तो अगर मैं शियर स्ट्रेस टाउ निकालना चाहूँ तो ये हमको क्या मिल जाएगा, सी थीटा आर बाई एल, ये हमको मिलेगा। अब ध्यान रखिए पहला चीज, एक चीज जरूर ध्यान रखना फ्रेंड्स, कि जो हम लोग थीटा को लेकर बात कर रहे हैं, थीटा को कभी भी डिग्री में नहीं रखना है, रेडियन में रखना है, ये ध्यान रखना, क्योंकि पूरा कैलकुलेशन आपका क्या है, आपका mm मीटर जो भी आपका कैलकुलेशन के साथ चलेगा। तो एक चीज यहाँ पर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्या, कि जो हम लोग थीटा की वैल्यू रखने वाले हैं, थीटा की वैल्यू हम लोग किस में रखेंगे, इन रेडियन, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऊपर लिखा हुआ है, और इसको हम लोग वैल्यू को कैसे रखेंगे, रेडियन। बेसिकली आपको एंगल में दिया रहेगा डिग्री में, तो जो आपको डिग्री में दिया रहेगा आप उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन के अंदर। तो यहाँ पर जो टाउ इक्वल टू आपको देखो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इक्वल टू क्या दिखा, सी थीटा आर बाई एल। अब यहाँ पर आपको ये समझ में आ रहा है क्या, एल आपका क्या है, मान लो कि लेंथ ऑफ द शाफ्ट को हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, लेंथ ऑफ द शाफ्ट हमारा कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ पे अब से दूसरा चीज हम लोग देख सकते हैं कि लेंथ के अलोंग जो शियर स्ट्रेस है वो आपका कम होते जा रहा है। इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसके नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसके एनालिसिस को लेके बात करूंगा, वहां पर इन चीजों को डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मुझे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ कंडीशंस देखने हैं। तो पहला कंडीशन देखो, सी आपका क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। थीटा आपका जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है, आर आपका रेडियस है, मैं रेडियस के अलोंग देखना चाहता हूं, तो टाउ टी जो आपका है टॉर्सनल शियर स्ट्रेस दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, देख लेते हैं कि सेंटर पे हमारा शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा, और जैसे जैसे हम लोग सेंटर से दूर जाएंगे तो हमको शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा। इस चीज को हम लोग सॉलिड शाफ्ट के लिए भी देख सकते हैं और हॉलो शाफ्ट के लिए भी देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें आपको क्या सिनारियो मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका टॉर्शन इक्वेशन है, ठीक है, जो आपका कंक्लूजन आया है उस कंक्लूजन को लेके हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर
हमारे पास आया है, देखिए टाउ प्रोपोर्शनल टू आर, यही है। अब देखिए एट द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बोल लीजिए या एट द न्यूट्रल एक्सिस आप बोल लो, ये जो हमारे पास एक्सिस है, ठीक है, एट द न्यूट्रल एक्सिस, और आप क्या बोल सकते हो, एट द सेंटर ऑफ द शाफ्ट, सेंटर ऑफ द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन बोल देता हूं, ज्यादा बेस्ट है, सेंटर ऑफ द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो इस सिनारियो में अगर आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा, तो ये आपका प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दिख रहा है, न्यूट्रल एक्सिस है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप रखेंगे, देखो r इक्वल टू 0, वहां देखो डेफिनेटली क्या r इक्वल टू 0, तो r इक्वल टू 0 में जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है दैट इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, 0। मतलब r इक्वल टू 0 पे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आपको 0। सेकेंड चीज बात करते हैं एट द सरफेस ऑफ द शाफ्ट, सेकेंड हम लोग देख रहे हैं क्या, एट द सरफेस ऑफ द शाफ्ट। तो सरफेस ऑफ द शाफ्ट में आपको क्या मिलेगा, आप तो देख रहे हैं कि यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है, तो प्रोपोर्शनैलिटी का रिलेशन है तो r इक्वल टू आपको क्या मिल गया, r। तो इस कंडीशन पे अगर आप देखोगे टाउ टी, ये आप देखोगे अगर यहाँ पर, तो टाउ टी आपको क्या मिलेगा, डेट इज इक्वल टू मैक्सिमम, आर इक्वल टू आर आपका क्या है, आर मैक्सिमम हो गया। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, टाउ इक्वल टू टाउ मैक्सिमम, मतलब सेंटर पे आपको 0 मिल रहा है, ठीक है, सरफेस पे आपको मैक्सिमम मिल रहा है। और वेरिएशन आपको कैसा लेके आना है, डेफिनेटली वेरिएशन हमको दिख रहा है कैसा, लीनियरली वेरिएशन। ये आपको वेरिएशन कैसा दिख रहा है, लीनियरली वेरिएशन। अब मुझे क्या करना है, देखिए इसी चीज को मैं ड्रॉ करता हूं। तो देखिए जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, तो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के अंदर आपका जो शाफ्ट है वो सॉलिड भी हो सकता है और हॉलो भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या है, सर्कुलर शाफ्ट को लेकर बात करने वाले हैं। तो इस सिनारियो में देखिए आपको क्या मिलेगा, अगर इस कंडीशन से बात करते हैं तो दोनों के लिए हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड एग्जाम में पूछता भी है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या चीजें हमको दिख सकती है। फाइनली बात करते हैं फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, तो आपको क्या चीजें दिखेंगी यहाँ पर, ये मेरे पास सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम को बड़ा और बनाते हैं, हम इसमें स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को क्लियरली दिखा सके। और ये मेरे पास यहाँ पर क्या है, स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास है क्रॉस सेक्शन, और इस क्रॉस सेक्शन में अगर मैं बात करूं तो ये हमारे पास है डेट इज द न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। अब देखिए इसके साथ क्या होगा, सबसे पहला चीज यहाँ पे देखेंगे तो ये लाइन जो आपकी है, देखो यहाँ पे मुझे ड्रॉ करना है, तो सबसे पहले हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया हुआ है। ये हमको पता है क्या कि जो आपका न्यूट्रल एक्सिस पे आया हुआ है वहां पर आपको टॉर्शनल शियर स्ट्रेस 0 मिला है, मतलब यहाँ पर आपको टॉर्शनल शियर स्ट्रेस मिल रहा है 0। दूसरा चीज हम लोग देख रहे हैं कि सरफेस पे मैक्सिमम मिल रहा है, तो सरफेस पे मैक्सिमम मिल रहा है तो ठीक है, यहाँ हम लोग सरफेस पे मैक्सिमम ले लेते हैं। अब ये मैक्सिमम मान लो मैंने पॉइंट लिया हुआ है, तो आप यहाँ राइट भी ले सकते हैं, लेफ्ट भी। होता क्या है, देखिए जब आप किसी चीज को घुमाएंगे तो एक कंप्रेशन में जाएगा ना, जैसा याद है हम लोग बेंडिंग स्ट्रेस में किए थे, जब आप इसको इस तरीके से ट्विस्ट करेंगे तो एक सरफेस में क्या होगा, सिकुड़न होगा, ऊपर में कंप्रेस होगा, तो दूसरा वाला स्ट्रेच होगा, फैलेगा, समझ रहे हो। जब मैं इसको घुमाऊंगा इस तरीके से, यहाँ पर अगर मैं टॉर्क लगाता हूँ और टॉर्क लगाने के बाद घुमाऊंगा तो क्या होगा, ये वाला पोर्शन सिकुड़ेगा तो नीचे वाला फैलेगा, तो ऊपर वाला जो सरफेस है वो कॉन्ट्रैक्शन में जाएगा और नीचे वाला सरफेस क्या होगा, एक्सपांडिंग में आएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम लोग कैसा ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर आपको मैक्सिमम मिल रहा है सरफेस पे, तो यहाँ सरफेस पे मैक्सिमम, तो एक को हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट साइड में ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब मुझे वेरिएशन कैसा लेके आना है, लिनियरली वेरिएशन लेके आना है, तो बस कुछ नहीं, यहाँ से हमको आना है सेंटर पे, सेंटर से आना है बस बाहर की तरफ। और यहाँ पे अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखोगे तो ये आपको दिखेगा कुछ इस तरीके की डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये सेंटर पे आपका हो गया 0, तो ये आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है, ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन कैसा दिखेगा, लिनियरली। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है टाउ टी, ये हमको मिलेगा मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, टाउ टी जो है टाउ मैक्सिमम के बराबर है। यहाँ सेंटर पे अगर आप देखोगे तो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस आपको 0 मिलेगा, और अगेन यहाँ पे देखोगे तो जो टाउ टी मिला हुआ है वो टाउ टी आपको क्या मिलेगा, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम शियर स्ट्रेस।
कहानी समझ में आई, चीजें क्लियर है आपको? तो ये जो हमने ड्रॉ किया है किसके लिए? सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि ये तो पूरा का पूरा बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है? एग्जैक्टली यहाँ पे जो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस है ये आपको बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में भी दिखेगा और ऐसा ही डायग्राम दिखता है। दूसरा चीज अगर मैं बात करूं यहाँ पर हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए, ठीक है, यहाँ पे हम लोग जो बात करने वाले हैं ये फर्स्ट था फॉर सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट। सेकेंड में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर फॉर दी हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, तो हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के साथ आपको क्या दिखेगा यहाँ पर? ये अगर हम लोग बात करें तो देखिए एक आपके पास ये सर्कुलर है, दूसरा आपके पास ये सर्कुलर है और ये हमारे पास है न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पे बात करेंगे तो ये हमको सरफेस पे मिला हुआ है और ये भी हमको सरफेस पे मिला हुआ है। तो बताइए इसमें क्या होगी कहानी? इस पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए, तो सरफेस का है तो सबसे पहला चीज इसको भी थोड़ा हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। हॉलो का मतलब आप समझ रहे होंगे, ये जो हॉलो का मतलब क्या है? इतना वाला पार्ट क्या है आपका? खाली है, ठीक है। ये आपको मिल रहा है क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये जो आपको मिला है ये आपको मिला है क्रॉस सेक्शन। अब यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ तो कैसा ड्रॉ होगा? तो ये देखिए ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो पहले तो हमने वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दिया। सबसे पहला चीज अक्सर लोग धोखा खाते हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा मिस्टेक करते हैं। हॉलो सर्कुलर शाफ्ट जब बोलता है तो ये पूछा जाता है कि वहां पर शियर स्ट्रेस जीरो कहाँ पर होगा या मिनिमम शियर स्ट्रेस कहाँ पर होगा? तो मिनिमम शियर स्ट्रेस क्या है? ये कंक्लूजन से हम लोग ये निकालते हैं कि मिनिमम शियर स्ट्रेस आपका कहाँ पर होगा और सीधा लिख दिया जाता है क्या? न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। अब ये बताओ न्यूट्रल एक्सिस पे इसके आसपास यहाँ कोई मटेरियल है? कोई मटेरियल नहीं है। तो जब न्यूट्रल एक्सिस पे मटेरियल ही नहीं है तो शियर स्ट्रेस कहाँ से आएगा? समझ रहे हो? जब ये न्यूट्रल एक्सिस जो देख रहे हो ये सेंटर पे तो मटेरियल है ही नहीं ना, तो जब सेंटर पे मटेरियल ही नहीं है तो शियर स्ट्रेस मिनिमम आएगा कहाँ? नहीं आएगा। तो शियर स्ट्रेस मिनिमम आपका कहाँ दिखेगा? यहाँ से जब आप क्या है इस सरफेस की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ तो आपका पूरा क्या अंदर तक मटेरियल भरा हुआ है, इसलिए हमको मिनिमम शियर स्ट्रेस कहाँ दिख गया? सेंटर पे। यहाँ पे तो सेंटर पे आपको देखोगे तो मटेरियल है ही नहीं, तो मटेरियल है ही नहीं तो यहाँ पर शियर स्ट्रेस आपका क्या हो जाएगा? ये जो सेंटर है यहाँ पे शियर स्ट्रेस क्या मिलेगा? मटेरियल है ही नहीं तो कुछ नहीं होगा, मटेरियल रहेगा तब तो शियर स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगा। तो इस सिनारियो में अगर हम लोग आगे बढ़े तो क्या होगा? ये आपको दिख रहा है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, तो ये हमारा सरफेस पे आया, देखिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है और नीचे भी बात करेंगे, लेकिन देखो यहाँ पर हमारा जो स्ट्रेस है वो देखो स्ट्रेस कैसा आएगा? ये आपका आएगा सेंटर पे जाएगा लेकिन सेंटर पे मटेरियल है ही नहीं, तो ये आपका कुछ क्या है? ये जस्ट हम लोग एक इमेजिनरी लाइन खींच रहे हैं, ये आपका बनेगा डायग्राम, ये कुछ इस तरीके से। मतलब ये आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको दिख रहा है ये आपको दिखा एक डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिखा, ये आपको इस तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन दिखा। ये दोनों सिनारियो में अगर आप देखोगे तो आपको वेरिएशन कैसा दिखेगा? यहाँ पर अगेन आप देखोगे तो टाउ टी, तो टाउ टी इक्वल टू आपको क्या मिला हुआ है? टाउ ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ पर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस जीरो कभी नहीं मिलता, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, अक्सर लोग धोखा खाते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करोगे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस टाउ टी, तो टाउ टी आपको क्या मिलेगा? टाउ ऑफ मिनिमम मिलेगा, दिस इज द मिनिमम शियर स्ट्रेस। उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको क्या दिखेगा? अगेन टाउ टी टॉर्सनल शियर स्ट्रेस, ये आपको दिखेगा मिनिमम। तो कभी भी आपसे मिनिमम में ऑप्शन देगा तो क्या लोगे? यहाँ टाउ टी और टाउ टी इक्वल टू क्या मिलेगा? टाउ मैक्सिमम। तो इसमें अगर आपसे बोलेगा कि मिनिमम शियर स्ट्रेस कहाँ होगा तो क्या बताओगे? एक तो पहला इनर रेडियस पे बोला जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या स्मॉल आर ले सकते हैं ना इसको, ये जो अगर मैं बात करूँ तो इसको हम लोग स्मॉल आर ले सकते हैं और ये हम लोग कैपिटल आर, तो ये हमारा स्मॉल आर है, ये हमारे पास कैपिटल आर है। तो मिनिमम शियर स्ट्रेस की बात करेगा तो कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पे अगर बात करूँ तो मिनिमम शियर स्ट्रेस, ठीक है, टाउ मिनिमम, तो टाउ मिनिमम आपको कहाँ मिलेगा? एट इनर रेडियस, एट इनर रेडियस, ठीक है, विच इज इक्वल टू आर। तो ये आपको मिलेगा मिनिमम शियर स्ट्रेस। बात करते हैं मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का, टाउ ऑफ मैक्सिमम, तो टाउ ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस के साथ क्या मिलेगा? एट द सरफेस, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं एट आउटर रेडियस, एट आउटर रेडियस, ठीक है। यहाँ पर ये आपको क्या मिलेगा? मैक्सिमम सरफेस, ठीक है। तो एट आउटर रेडियस, आउटर सरफेस पे और इनर रेडियस पे आपका मिनिमम मिलेगा, बट ध्यान रखना दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये सबसे मुद्दे की बात है।
यहाँ पर आपको डेफिनेटली क्या है, मिनिमम आपको कितना मिला हुआ है 0, और ये आपको कहाँ मिलेगा, न्यूट्रल एक्सिस पे। ठीक है, तो टाउ टी इक्वल टू 0 अगर आप देखोगे तो यहाँ हमने निकाल चुका है टाउ टी इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 0 पे। तो ये जो हमने कंडीशन लिखा है, तो ये हमारे पास कंडीशन के साथ ये वेरिएशन है, और फाइनली हम देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास वेरिएशन आया हुआ है, दिस इज द टॉस्टर शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो कहीं ना कहीं बेंडिंग स्ट्रेस की तरह ही डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है। बट एक चीज को हमको जो ध्यान रखना है उस चीज को समझिए, हॉलो शाफ्ट के अंदर अंदर का मटेरियल नहीं है, तो मटेरियल नहीं है तो यहाँ से ये पार्ट गायब रहेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये पार्ट आपका क्या है, गायब रहेगा। केवल आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो हम लोग ड्रॉ करेंगे, हम लोग जहां पर मटेरियल है डेफिनेटली यहाँ पर इस पोर्शन में मटेरियल एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो स्ट्रेस भी तो इतने रेंज में आएगा, बीच में थोड़ी स्ट्रेस आपका चले जाएगा। ठीक है, ये हम लोग बात कर रहे हैं किसके लिए, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का। और डेफिनेटली यहाँ पर हमको जो पढ़ना है वो हॉलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए पढ़ना है। तो ये सब सिनेरियो में जो भी हमने चीजें डिस्कस की है वो टॉर्सनल शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन देखा हुआ है। तो कुल मिला के अगर मैं इसका आपको फाइनली कंक्लूजन देना चाहूँ तो कंक्लूजन हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ से हमको क्या क्या कंक्लूजन दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला चीज टॉर्सनल शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या पैरामीटर हमको दिखा। फर्स्ट, ठीक है, लीनियर वेरिएशन। फर्स्ट आपको क्या दिखा हुआ है, दैट इज द लीनियर वेरिएशन, टाउ इज प्रोपोर्शनल टू आर, टाउ टी, दैट इज द टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। ठीक है, दूसरा सेंटर पे आपको क्या मिला हुआ है 0, और सरफेस पे आपको क्या मिला हुआ है मैक्सिमम। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि फॉर सॉलिड के लिए, फॉर सॉलिड, तो सॉलिड के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो R इक्वल टू जो आपको 0 था, मतलब एट द सेंटर, एट द सेंटर, तो यहाँ पे R इक्वल टू 0 था सेंटर पे, तो टाउ टी आपको क्या मिल गया 0। ठीक है, और यहाँ पर मैक्सिमम की अगर मैं बात करेंगे तो ठीक है, तो R इक्वल टू R पर टाउ टी आपको जो मिलेगा दैट इज इक्वल टू टाउ ऑफ मैक्सिमम। अगर आप अभी तक समझ चुके हो तो ये सब चीजें आपको दिक्कत नहीं होगी। दिस इज द फॉर सॉलिड। ठीक है, फॉर हॉलो, ठीक है, हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, ये पूरी की पूरी किसके लिए बात हो रही है, सर्कुलर शाफ्ट के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो R इक्वल टू R, ठीक है, R जो आपको दिखेगा टाउ टी मिनिमम आपको मिलेगा, टाउ टी इक्वल टू टाउ ऑफ मिनिमम। ठीक है, और ये आपको मिनिमम कहाँ मिलेगा, एट द इनर रेडियस। ठीक है, एट द इनर रेडियस, तो इनर रेडियस पे आपको ये कंक्लूजन दिखा। नेक्स्ट कंक्लूजन अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, टाउ टी इक्वल टू टाउ मैक्सिमम मिलेगा, और ये टाउ मैक्सिमम कहाँ मिलेगा, एट द सरफेस। ठीक है, तो ये आपको जो सिनारियो दिखेगा कहाँ दिखेगा, ये सरफेस पे दिखेगा। ठीक है, तो टाउ टी इक्वल टू टाउ मैक्सिमम मतलब आपको क्या है, सरफेस पे मैक्सिमम शियर स्ट्रेस मिलेगा। ठीक है, तो सॉलिड की कहानी भी आपको क्लियर है, हॉलो की कहानी भी क्लियर है, लीनियर हमको वेरिएशन मिला हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो हमने बात किया हुआ है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर बात किया हुआ है। दूसरा चीज कहां पर 0, कहां पर मैक्सिमम, ये चीज हम देख चुके हैं। अब कितना होगा, मतलब अभी तो हमने ये निकाला है कि कहां पर 0 है, कहां पर मैक्सिमम है और वेरिएशन कैसा है, लेकिन अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो की तरफ जब मूव करेंगे तो ये देखेंगे कि टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कितना होगा, किसी भी बॉडी के अंदर टॉर्सनल शियर स्ट्रेस को कम कैसे कर सकते हैं, ये चीजों को समझेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहले पहुंचे। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, फॉर द बेस्ट टेस्ट सीरीज और बुक्स फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।